नमस्ते। माय नेम इज़ संदीप यादव। आप सबका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू रूल ऑफ टैक्सेस इन गेमिंग ऐप। इससे पहले भी बहुत सारे टैक्सेस के रूल थे, बट हम लोग उतना सीरियस थे नहीं उन चीज़ों को लेके। लेकिन अभी जो करंट 2023 का जो बजट पारित हुआ है उसमें गेमिंग के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं वो एक नई अपडेट है। और ये जो टैक्सेस हैं 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थॉट मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे कॉल भी आए थे कि सर फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट के दौरान जो टैक्सेस है उसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे वो करने वाले हैं, और टैक्सेस स्टार्ट होने के बाद किस तरीके से हम लोग इस पे काम करेंगे, कैसे ये चीज़ रहेगी, क्या ये यूज़र्स के लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो आई थॉट लेट मी स्टार्ट द वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सेस की। तो इससे पहले नेट प्रॉफिट के ऊपर 30% का टैक्सेस पहले भी था, लेकिन हम लोग उसको इतना सीरियस लेते नहीं थे। लेकिन अब जब ये टैक्स अब पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे, पहले जो टैक्सेस तो 30% टैक्स था नेट प्रॉफिट पे, वो 10,000 से ऊपर का मैंडेटरी था। उससे नीचे हम लोग इतना ध्यान देते नहीं थे। लेकिन जब से ये नया रूल आया है जो कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, अब हमें कैसे भी करके, लेट सपोज हमारी कोई एक लीग है और उस लीग में हमने 40 रुपये हमने उस लीग में लगाए हैं, और या फिर मान लो 49 रुपीज़ हमने उस लीग में लगाए हैं, और टोटल विनिंग जो हमने की है वो 60 रुपीज़ की हमने की है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो 11 रुपीज़ है। तो जो पहले जो टैक्सेस थे वो हम लोग 10,000 से के आसपास की विनिंग के, 10,000 से जो ऊपर हम विन करते थे तब हमको देना पड़ता था। बट लेकिन अब जो ये 11 जो नेट प्रॉफिट हमने लिया है इसके ऊपर 30% का टैक्सेस बनता है, जो 33.3 समथिंग बनता है। कुछ एक्स्ट्रा सास टैक्सेस भी होते हैं, बट ये मोटा मोटी 30% ऑन नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके का अब हमें देना पड़ेगा, या इसके कटने के बाद हमारे पास आएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि टैक्सेस क्या था, तो आप समझ गए हैं टैक्सेस क्या था। टैक्स स्टार्ट होने के बाद लोग आएंगे नहीं आएंगे इसका क्या मैटर है। सो सी, क्रिकेट इज एवरीथिंग इन इंडिया, और जो लोग फैंटेसी ऐप खेल रहे हैं उनको ये एक एडिक्शन की तरह है। उनको ये एक उनकी सबसे मूलभूत आवश्यकता की तरह है। वो लोगों के, जो लोग फैंटेसी ऐप खेलते हैं उनके दिमाग में कुछ सपने हैं जल्दी पैसे जीतने के। साथ ही साथ मैं इस गेम प्लेटफॉर्म को थोड़ा अलग नज़रिए से भी देखता हूँ। जब हम कहीं पैसा लगाते हैं किसी गेम प्लेटफॉर्म पे, तो उस मैच को देखने का जो हमारा जो रस है, हमारा जो एन्जॉयमेंट है वो डबल हो जाता है, और वहाँ जीतने और हारने का भी रिस्क हो जाता है। तो जब रिस्क होता है तो एक ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ हम लोग वो मैच देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टैक्सेस के बाद ये चीज़ें हट जाएंगी, ये गवर्नमेंट के रूल थे, और गवर्नमेंट रूल के बाद ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाएंगी। बट इसके खेलने में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। अब कुछ लोग बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि ये गेमिंग जो फैंटेसी ऐप इंडस्ट्री है, ये गेमिंग इंडस्ट्री है, तो ये क्या लीगल है या नहीं है। फॉर श्योर ये कंप्लीट लीगल है। जहां गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है इसका मतलब ये कंप्लीटली लीगल है। यहाँ ये फैंटेसी जो ऐप है या फैंटेसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये स्किल्स बेस्ड गेम है। यहाँ प्रिडिक्शंस, हमारी स्किल्स जो रहती है क्रिकेट को समझने की, प्लेयर्स को समझने की, गेम सिचुएशंस की, तो उसको ऑब्जर्व करते हुए हम हमारी स्किल्स को यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट करते हैं, और प्रिडिक्शंस के बेसिस पे हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो ये पूरी तरीके से लीगल है। और जो इस इंडस्ट्री में देखो, खेलने वाले हारते रहेंगे और जीतते रहेंगे। बड़ा गेम है इस तरह की ऐप को बना के और एक लॉन्ग टर्म पे इसको लेके जाना।